महात्मा गांधी जी का लेख शीर्षक है राम नाम। यद्यपि मेरी बुद्धि और मेरे हृदय ने बहुत समय पहले यह अनुभव कर लिया था कि ईश्वर का सर्वोच्च गुण और नाम सत्य है, फिर भी मैं सत्य को राम के नाम से स्वीकार करता हूँ। मेरी परीक्षा की अत्यंत अंधेरी घड़ियों में इसी एक नाम ने मुझे बचाया है और अब भी वह मुझे बचा रहा है। संभव है इसका कारण मेरे बचपन के संस्कार हों या मुझ पर तुलसीदास का जादू हो गया हो। कारण जो भी हो, यह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण हकीकत है और जिस समय मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं तब मुझे मेरे बचपन के दृश्य याद आते हैं। उस समय मैं अपने पैतृक घर से लगे हुए राम जी के मंदिर में रोज जाया करता था। उस समय मेरा राम वहां रहता था। उसने अनेक खतरों और पापों से मेरी रक्षा की थी। मेरे लिए वह कोई अंधविश्वास नहीं था। हो सकता है मूर्ति का पुजारी बुरा आदमी रहा हो, मैं उसके विरुद्ध कुछ नहीं जानता। मंदिर में दुष्कर्म हुए होंगे, उनकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए उनका मुझ पर कोई असर नहीं होता। जो बात मुझ पर लागू थी और है, वही लाखों हिंदुओं पर लागू होती है। जब कोई यह आपत्ति करता है कि राम या राम का नाम लेना तो हिंदुओं के लिए ही है, मुसलमान उसमें कैसे भाग ले सकते हैं, तब मुझे अपने मन में हंसी आती है। क्या मुसलमानों के लिए एक ईश्वर है और हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के लिए दूसरा है? सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी ईश्वर तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं और जो नाम हमारे लिए सबसे सुपरिचित है उसी से हम उसे याद करते हैं। मेरा राम, हमारी प्रार्थना का राम, ऐतिहासिक राम नहीं है जो दशरथ का पुत्र और अयोध्या का राजा था। वह तो नित्य, अजन्मा और अद्वितीय परमेश्वर है। मैं उसकी पूजा करता हूँ, मैं उसी की सहायता चाहता हूँ और आप भी ऐसा ही कीजिए। वह समान रूप से सबका है, इसीलिए मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि किसी मुसलमान को या किसी और को भी उसका नाम लेने में ऐतराज क्यों हो। लेकिन राम नाम के रूप में ईश्वर को पहचानने के लिए वह बंधा हुआ नहीं है। वह अपने मन में इस तरह से खुदा या अल्लाह का नाम ले सकता है जिससे स्वरों का सामंजस्य भंग न हो। मैं स्वयं तो बचपन से ही तुलसीदास का भक्त रहा हूं और इसीलिए मैंने ईश्वर की पूजा सदा राम के रूप में की है। परंतु मैं जानता हूं कि ओमकार से लेकर सब देशों में और सब भाषाओं में प्रचलित ईश्वर के समस्त नामों को देखा जाए तो भी परिणाम एक ही निकलेगा। ईश्वर और उसका नियम एक ही वस्तु है, इसीलिए उसके नियम का पालन करना पूजा का सबसे अच्छा रूप है। जो उस नियम के साथ एक हो जाता है, उसे जबान से उसका नाम लेने की जरूरत नहीं रहती। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति के लिए ईश्वर का ध्यान सांस लेने जैसा स्वाभाविक बन जाता है, उसमें ईश्वर की भावना इतनी भर जाती है कि उसके नियम का ज्ञान या पालन भी एक प्रकार से उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे मनुष्य के लिए और किसी इलाज की जरूरत नहीं है। तब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे हाथ में यह श्रेष्ठ उपाय होते हुए भी हमें इसका इतना थोड़ा ज्ञान क्यों है, और जिन्हें ज्ञान है वे भी ईश्वर को याद क्यों नहीं रखते या हृदय के बजाय केवल वाणी से क्यों याद करते हैं। तोते की तरह ईश्वर का नाम रट लेने का अर्थ है कि हम उसे सब रोगों की एक रामबाण औषध के रूप में नहीं पहचान सके हैं।
यह कहा जा सकता है कि राम का भक्त और गीता का स्थितप्रज्ञ एक ही हैं। अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं तो पता लगेगा कि ईश्वर का सच्चा भक्त प्रकृति के पंच तत्वों का ईमानदारी से आज्ञा पालन करता है। अगर वह उनका आज्ञा पालन करता है तो बीमार नहीं पड़ेगा। यदि संयोगवश बीमार पड़ गया तो उन तत्वों की सहायता से अपना इलाज खुद कर लेगा। जो शरीर को अपना वस्त्र या आवरण मानता है वह शरीर का चाहे जिस तरह से इलाज नहीं करना चाहेगा। हाँ, जो यह मानता है कि वह शरीर के सिवा कुछ नहीं है, उसके लिए शरीर के रोगों का इलाज करने के लिए दुनिया भर में भटकना स्वाभाविक होगा। परंतु जो अच्छी तरह समझता है कि शरीर में रहते हुए भी आत्मा उससे भिन्न वस्तु है और नाशवान शरीर के मुकाबले में अविनाशी है, उसे पंचतत्वों के काम न आने पर कोई उद्वेग या शोक नहीं होगा। इसके विपरीत वह मृत्यु को मित्र समझकर उसका स्वागत करेगा। वह डॉक्टरों की खोज न करके अपना इलाज स्वयं ही कर लेगा। वह आत्मा का भान रख कर जिएगा और आरंभ से अंत तक अंतर्वासी आत्मा के ही कल्याण की चिंता करेगा। ऐसा आदमी हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लेगा। जब शरीर सोता होगा तब भी उसका राम जागता रहेगा। वह जो कुछ करेगा उसमें राम सदा उसके साथ होगा। ऐसा भक्त मनुष्य तो इस पवित्र साथ के छूट जाने को ही मृत्यु मानेगा। अपने राम को अपने साथ रखने के लिए वह पंच तत्वों से जो सहायता मिल सकती है वही लेगा, अर्थात पृथ्वी, वायु, जल, तेज और आकाश से जो भी लाभ उठाया जा सकता है उसके लिए सबसे सादा और सरल उपाय काम में लेगा। यह सहायता राम नाम की पूर्ति करने वाली नहीं है, यह तो उसके साक्षात्कार का एक साधन मात्र है। वास्तव में राम नाम को किसी सहायक की जरूरत नहीं होती, परंतु राम नाम के विश्वास का दावा करना और साथ ही डॉक्टरों के पास दौड़ना, ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। जैसे शरीर रक्त के बिना नहीं रह सकता, ठीक उसी तरह आत्मा को श्रद्धा की अद्वितीय और शुद्ध शक्ति की जरूरत है। यह शक्ति मनुष्य के शारीरिक अंगों की दुर्बलता में फिर से बल का संचार कर सकती है। इसीलिए यह कहा गया है कि जब राम नाम हृदय में अंकित हो जाता है तो मनुष्य का पुनर्जन्म हो जाता है। यह नियम युवा और वृद्ध, स्त्री और पुरुष सब पर समान रूप से लागू होता है। महात्मा गांधी जी का लेख, शीर्षक है राम नाम। वाचक निर्मल मिश्र।